हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आप किसी भी केमिकल्स के केमिकल फार्मूले, देखो जो भी केमिकल रहता है उसका कोई ना कोई एक केमिकल फार्मूला होता है। केमिकल फार्मूला क्यों डिराइव करते हैं? क्योंकि जब आप केमिकल के नाम की बात करते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो अगर उसे मुझे डेली लाइफ में यूज़ करना है तो हम उसके शॉर्टकट्स बनाते हैं जिसे आप बोलते हो केमिकल फार्मूले। बट ये जो केमिकल फार्मूला होता है वो कहीं ना कहीं केमिकल के बारे में सब कुछ बता सकता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितना बैलेंस है, सब कुछ बता सकता है। तो उसका डेरिवेशन, उसको कैसे डिराइव करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सपोज आपको एक नाम दिया है सोडियम सल्फेट। अच्छा ध्यान रखना, इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कटायन पता होना चाहिए, अनायन पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये पर्सन का वैलेंसी कितना है, बराबर। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस पे मैंने पहले से वीडियोस बना के रखी हैं, वो वीडियोस आप देख लीजिए जिसमें कटायन, अनायन और वैलेंसी की बात की है। वैलेंसी मतलब क्या? लास्ट शेल में कितना, मतलब वो जो बंदा रहेगा वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उससे आप बोलते हो वैलेंस। जब हम इसकी बात करते हैं तो सब इसमें ना स्टेप्स फॉलो होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये जो सोडियम सल्फेट है इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना। तो पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो ऐसे लिखता हूँ, सोडियम सल्फेट। अच्छा, अब सोडियम को मैं सिंबल के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा मेरा Na, सल्फेट को SO4, सल्फेट को मैं क्या लिखूंगा? SO4 लिखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये सोडियम है, बराबर। सोडियम का जो भी आपका वैलेंसी रहता है वो रहता है +1। सोडियम का जो भी वैलेंसी रहता है वो क्या रहता है? +1 रहता है। सल्फेट का जो भी चार्ज रहता है वो रहता है -2। सल्फेट का जो भी चार्ज रहता है वो क्या रहता है? -2। इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ता है जिसके अंदर ऐसे चार्जेस का वैल्यू दिया है। ये कंपाउंड एलिमेंट है तो इसके चार्ज आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सिंगल एलिमेंट है ना, सिंगल एलिमेंट दिख रहा है सोडियम, तो इसका जो भी पार्ट रहेगा वो उसका वैलेंसी रहेगा। कैसे? देखो, सोडियम की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। लास्ट शेल में इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही उसका क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। जबकि मैं इनकी बात करता हूँ तो ये कंपाउंड एलिमेंट्स है, तो कंपाउंड एलिमेंट्स के चार्ज आपको याद रखने पड़ते हैं। अब इनके बीच में ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये जो मेरा सोडियम है मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ये मेरा हो गया सोडियम, ये हो जाएगा SO4, फिर यहाँ पर मेरा क्या आएगा? -2, यहाँ पर मेरा क्या आएगा? +1। हमेशा याद रखना इसमें से एक प्लस होगा एक माइनस, दोनों प्लस कभी नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? क्रॉस और इसको क्रिस क्रॉस, इसको आप बोलते हो क्रिस क्रॉस। जब आपने क्रिस क्रॉस कर दिया फिर थर्ड फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला मैं कैसे लिखूंगा? देखो, फाइनल फार्मूला में ये मेरा क्या था? सोडियम, दैट इज माय Na, बराबर, Na। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? SO4। क्या लिखूंगा? SO4। अब ये जो 2 है, चार्ज हटा दो, चार्ज खाली ये बता रहा है कि अनायन, और प्लस चार्ज ये बता रहा है सिर्फ ये क्या है? कटायन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो लिखूंगा किधर? मैं ब्रैकेट डालूंगा और इधर नीचे लिखूंगा 2, और ये 1 जो ये इधर जाएगा तो मैं लिखूंगा कैसे से? ब्रैकेट करके 1। और इसका जो फाइनल रिजल्ट, अगर नीचे 1 है तो आपको 1 नहीं लिखना है। तो ये जो मेरा फाइनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Na2SO4। ये हो जाएगा Na2SO4। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि कैसे आप किसी भी केमिकल फार्मूले को खुद ब खुद डिराइव कर सकते हो, सिर्फ उसका नाम अगर आपको पता हो और चार्जेस। कंपाउंड के लिए आपको चार्जेस याद रखना, जो सिंपल एलिमेंट्स है उनका जो वैलेंसी रहता है वही उनका चार्ज रहता है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं ये 3 अलग अलग नेम और हाउ टू डिराइव देयर केमिकल फार्मूला। तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड, मुझे अगर कोई बोलता है तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? अगर मुझे किसी ने बोला पोटेशियम नाइट्राइड लेकर आ भाई, तो पोटेशियम नाइट्राइड का मुझे पता होना चाहिए क्या? केमिकल फार्मूले। क्यों? क्योंकि जब आप लैबोरेटरी में एंटर करते हो तो ज़्यादातर आपको केमिकल फार्मूले प्लस उसी से आपको पता चलेगा प्लस माइनस चार्ज, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेलिंग आपको दी है पहले ही। चलिए, जब पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो पोटेशियम को मैं क्या लिख सकता हूँ? पोटेशियम इज डिनोटेड एज K। नाइट्रेट को हम लिख सकते हैं NO3, बराबर। अभी ये कंपाउंड एलिमेंट है तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1 और पोटेशियम का चार्ज होता है +1। वाई? क्योंकि पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 एलिमेंट को। अगर ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 क्या है, तो इस पे पहले वीडियोस बन चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में, क्लास 10 के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। NO3 की बात करूं तो इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। कंपाउंड चार्जेस है, कंपाउंड चार्जेस का वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा। अब इनके बीच में क्या होगा? क्रिस क्रॉस होगा। तो जब क्रिस क्रॉस होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इधर शिफ्ट होंगे, तो ये वैल्यू आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा K(1) और NO3(1). अगर दोनों वैल्यू सेम है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KNO3। मतलब पोटेशियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला है वो हमारा क्या है? KNO3, KNO3।
3। चलिए ये वाला पार्ट चेकआउट करते हैं। फेरिक फॉस्फेट, जब मैं फेरिक फॉस्फेट की बात करता हूँ तो ये मेरा क्या है, फेरिक। फेरिक इज डोनेटेड बाय Fe। ध्यान देना फेरिक में दो होता है, एक फेरस जो Fe है मतलब आयरन। आयरन का दो पार्ट होता है, एक होता है फेरिक, एक होता है फेरस। जब मैं फेरिक की बात करता हूँ तो उसका जो चार्ज रहता है वो रहता है +3, और जब मैं फेरस की बात करता हूँ तो उसका जो चार्ज रहता है वो रहता है +2। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिक की। फेरिक थ्राइस आपने सुना रहेगा ना, ट्वाइस थ्राइस, तो वैसे जब फेरिक रहता है तो उसमें आपका क्या रहेगा, +3। और जब आपका फेरस रहेगा, रस लास्ट में S दिख रहा है, S मतलब सेकेंड, मतलब वहाँ पर 2 लगेगा, ऐसे याद रख लो। फॉस्फेट की बात करें तो ये बहुत अच्छा बंदा है, PO4। इसका जो चार्ज रहेगा वो आपका क्या रहता है, -3 का चार्ज रहेगा। इसका भी आपको -3 का चार्ज मिलता है। अच्छा, अब ये जो चार्जेस की बात है ये हम किधर लिखने वाले हैं, तो इधर देखो। फेरिक का चार्ज मैंने आपको क्या बताया, +3 बताया। इसका चार्ज आपको क्या बताया, -3। अब दोनों अगर क्रॉस होगा तो ये क्या होगा, Fe, और इधर क्या आएगा 3, और ये होगा PO4, और इधर भी क्या हो जाएगा 3। जब आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है मुझे, तो मेरा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, FePO4। इसको बोलते हैं आप फेरिक फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक फॉस्फेट। बट यहीं पर अगर फेरस फॉस्फेट पूछा रहता तो इसका चार्ज क्या रहता, 2। तो यहाँ पर आपको 2 आता, मतलब आप इसको कैसे लिखते, आप इसको ऐसे लिखते Fe3PO4, और यहाँ पर आ जाता ट्वाइस, तो ये हो जाता आपका फेरस फॉस्फेट। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत बार आपने इसका नाम सुना रहेगा, बहुत अच्छा बंदा है ये। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम का मतलब होता है Ca, ऑक्साइड का मतलब होता है O। अब ये जो कैल्शियम है इसका वैलेंसी कितना होता है, +2। अब ऑक्सीजन का भी वैलेंसी आप निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8 होता है। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा तो 2,6। ये देखो ऑक्सीजन 8, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब ये लास्ट शेल को अगर 8 तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, +2। तो ये जो +2 रहेगा ये मेरा क्या है, वैलेंसी। और यही वैलेंसी का आपका यहाँ पर क्या बनता है, चार्ज बनता है। कैल्शियम का देखोगे तो क्या होता है +2, ऑक्सीजन का देखोगे तो क्या होता है -2। अब आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। जब आप इसको क्रिस क्रॉस करोगे मतलब ये चार्ज इधर जाने वाला है, ये चार्ज इधर जाने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर Ca2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, तो डिवाइडिंग बाई 2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, CaO, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम केमिकल फॉर्मूले को फाइंड आउट करते हैं। और भी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए ये 3 एलिमेंट्स और हम देखते हैं, फिर हम इसके साथ ये वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट अगर आपको आगे बोलते हैं ना फाउंड करने के लिए आता है, अगर आपको बोला गया कि फाइंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो आपको सेम टेक्निक से फाइंड आउट करना है। प्लस याद रखना ये जो कंपाउंड चार्जेस है वो आपको याद रखना है, और बाकी सारे चार्जेस तो आपको वैलेंसी से मिल जाएंगे। चलिए देखिए, जब आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हो तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का मतलब होता है आपका Al, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो होता है OH। फिर से कंपाउंड बंदा आ गया, कंपाउंड बंदा है, इसका चार्ज होता है -1। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 क्यों, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है, +3, तो जितना उसका वैलेंसी उतना उसका चार्ज। क्रिस क्रॉस करोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम और बाजू में इसके क्या आएगा 1, ये हो जाएगा आपका OH, और इसके बाजू में क्या आएगा 3। जब मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा पता है क्या भाई, देख Al, 1 का तो कोई इज्जत नहीं है, AlOH थ्राइस, ये हो जाएगा मेरा। अगर आपको 1 लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो AlOH थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो ये रहता है Ca, हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो OH। फर्दर इसका चार्ज होता है +2, इसका चार्ज होता है -1। हाइड्रोक्साइड आयंस है तो चार्ज -1 होंगे। क्रिस क्रॉस करोगे, ये चार्ज इधर, ये चार्ज इधर, तो ये क्या बन जाएगा Ca, ब्रैकेट में क्या आएगा 1, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आएगा 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, Ca, 1 का कोई इज्जत नहीं है, CaOH, और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस। इसको आप बोलते हो CaOH ट्वाइस। फर्दर सॉल्व करेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर को आप लिखते हो Cu, सल्फेट को आप लिखते हो SO4। इसका चार्ज होता है +2, इसका चार्ज होता है -2, दोनों का चार्ज सेम है। तो मैं अभी यहाँ पर जब क्रिस क्रॉस होगा तो ये क्या होगा, Cu द होल ब्रैकेट 2
SO4 द होल ब्रैकेट 2। फर्दर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, सॉरी सबस्क्रिप्ट का वैल्यू सेम है, तो ये कितना हो जाएगा CuSO4 दैट इज योर नथिंग बट कॉपर सल्फेट। तो आई होप आपको ये वीडियो के बाद अब कोई डाउट नहीं होगा जब भी आपको कभी भी केमिकल फार्मूला फाइंड करने को बोला जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।